अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, आज हम लिक्विडिटी मैपिंग करेंगे, ठीक है। और मेरे पास गोल्ड का चार्ट है तो हम गोल्ड पे एनालिसिस करेंगे। और मैंने जैसे बताया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट्स ना ग्लोबल है। आप जो सी मर्ज़ी मार्केट में चाहो लगाओ और इसको आप देख सकते हो। मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, बिल्कुल ईयर एंड चल रहा है 29 दिसंबर 25, ठीक है। अमूमी तौर पे हम जो है ना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते लास्ट वीक ऑफ द ईयर में, और उसकी वजह भी मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। बेसिकली बड़े मसले मसाइल होते हैं तो इस वजह से। अच्छा, आज सबसे पहले तो हमने ये लिक्विडिटी के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स देख लिए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। और आप न्यू हैं चैनल पे तो यहाँ से आप स्टार्ट करें इस प्लेलिस्ट से, स्मार्ट मनी जेनेसिस से, ठीक है। और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से स्टार्ट करें। तो वापस आते हैं हम अपने चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या देखना है कि मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी हंट की है। सबसे ज़्यादा तो लिक्विडिटी मैपिंग इस प्राइस पे जो है वो फैक्टर डाल रही होती है। तो सबसे पहले मैंने ये लिक्विडिटी मार्क कर दी, ठीक है। मार्केट ने वीकली बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है जी। वीकली बाय साइड लिक्विडिटी ये मैंने मार्क कर दिया। और अब अगली लिक्विडिटी कहाँ पे है, इस करंट चार्ट में कहाँ पे है, ऑब्वियसली एक हाई पे है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट जे के साथ एक रे लगा दूंगा, ठीक है। ये तरीका है, ये एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपनी लिक्विडिटी मैपिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वीकली बाय साइड लिक्विडिटी। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हुई है ना अब तक, ठीक है, ये एकदम इसको उठा के आप बाहर फेंक दोगे। एक दफ़ा ये कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, ठीक है, आपको रियल मार्केट की समझ आ जाएगी। वरना मतलब आपको लग रहा होगा ना, अगर आप 5-10 मिनट की वीडियो में आप देखोगे और कामयाब हो जाओगे, तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और इवन दो मतलब ये कॉन्सेप्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आपको यही वीडियोस को बार बार देखना पड़ता है। अपने नोट्स बनाओ, इन वीडियोस को बार बार देखो, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। मैं आज सारी लिक्विडिटीज़ को मार्क करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, अपना बायस बनाने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। हम आज बायस बनाएंगे, ठीक है। तो बायस देखना हमने क्या है। अ, मेरे पास यहाँ पे एक वीकली लिक्विडिटी आ गई और मैं एक लो मार्क कर लूँगा। किस तरह से, ये क्या, एक स्विंग लो, ये एक स्विंग लो है ना, ठीक है। तो मैं अच्छा यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, हम अपसाइड पे कोई जोन्स वगैरह कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिंपल लॉजिक के साथ लिक्विडिटी को मार्क करेंगे ताकि लिक्विडिटी समझ आए कि यार मार्केट ने जाना किस साइड पे, कौन सी साइड पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करनी है। अगर ये बात समझ आ गई, दुनिया का जोन से मर्जी सेटअप लगा लेना, काम कर जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में जितना आसानी से हो सकता है मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, लाइन को करना था, चलो लाइन को ब्लू कर देते हैं। इससे हमें पता होगा कि ये एक वीकली लेवल है। ये मैं लेवल्स निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल्स निकालना बता रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा। और जस्ट अ सेकंड, इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक वीकली का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट का रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट के इम्कान का है, किधर जाएगी मार्केट ने, एक साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अगला टारगेट उसका ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई एनालिसिस नहीं दे रहा कि यही करेगी, नहीं, ये नहीं कह रहा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता रहा। अभी सिंपल मैं लिक्विडिटी की मैपिंग बता रहा हूँ। तो मेरे पास एक लो है, ठीक है। अभी ये इंशाल्लाह ना पत्ते खुलते जाएंगे, वीडियो पूरी देखो, ठीक है, टाइम लगा के देखो, आराम सुकून से देखो, कोई जल्दी नहीं है। इंशाल्लाह पैसे बना लेंगे, दबा के बनाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन लेनी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर में, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि वीकली, ये अपने चार्ट पे इसी तरह मार्क कर लो, इसी तरह, ये इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको मैं वीकली सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, डन हो गया जी। और फर्दर
हम अब मज़ीद इसमें कुछ नहीं है निकालने के लिए। हमारे पास एक हाई है और एक लो है, एक हाई है एक लो है, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर हम डे वन पे चले जाते हैं। डे वन पे देखते हैं क्या होता है। डे वन पे क्या ये इक्वल हाइज थे, ये वाला और ये वाला? यस, एक इक्वल हाई था ना, पिछली वीडियोस में जाओ ना देखो, ठीक है। यहाँ वहाँ पे आपको पिछले लेक्चर्स में मिलेगा कि ये एक हाई है, ये भी एक हाई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर वाज़ेह तौर पे ये क्या हुआ है, ये एक लिक्विडिटी हंट है। ये क्या थी यार, ये देखो ना यार, ये देखो, नहीं समझ रहे, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस थी ना, ये क्या थी, ये रेजिस्टेंस ही तो थी, ये रेजिस्टेंस ही तो थी। 1 2 3 4, 4 दफ़ा मार्केट इस लेवल पे आई, रिजेक्ट कर गई। ये देखो ना, 1 दफ़ा आई, 2 दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई और फिर चौथी दफ़ा आई, चारों दफ़ा रिजेक्ट कर गई। ये रिजेक्शन हमें बताती है कि इसके ऊपर कितना पैसा है, और उसको हम मेजर करते हैं स्विंग हाइस के थ्रू। एक ये स्विंग हाई था, एक ये स्विंग हाई था, और रिलेटिव यार, एक मैं आपको बताता हूँ लॉजिक, कि जहाँ कहीं भी आपको स्मूथ स्मूथ जोन बनता हुआ नज़र आ रहा हो, इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल हाइज नज़र आ रहे हो, वहाँ वहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है, वहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी भरी हुई है। लिक्विडिटी क्या है? स्टॉप लॉसेस। किसके? सेलर्स के, बायर्स के। ऊपर ऊपर किसके होते हैं? सेलर्स के। यानी कि ये देखो, जिन लोगों ने इसको देखते हुए सेल किया होगा वो यहाँ पे बड़े खुश थे, इस पूरी रेंज में बहुत खुश थे यार। इंटरवल को छोड़ दो, मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि लॉजिक समझो। यहाँ पे जब मार्केट आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, होने के बाद अब यहाँ पे रिटेल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मार्केट को जैसे ही रिजेक्शन दे वहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट को डाउनवर्ड मूव या अपवर्ड मूव देनी चाहिए। तो वो दे दी ना उसने दिखाया रिटेल वालों को कि देखो मैं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट पे चल रही हूँ। मार्केट मेकर्स ने कहा कि भाई ये देखो मैं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे चल रही हूँ, लेकिन 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 उसने सिर्फ ये इसलिए दिखाया ताकि वो इनको इस बात का यकीन दिला सके और मार्केट मल्टीपल ट्रेडर्स को ट्रैप कर दे। और ये क्या हुआ? सिर्फ यार ये देखो, यार ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक मूव है डाउनवर्ड की, एक ही क्यों है? उसको तो फिर साथ में मतलब ज़मीन के नीचे चले जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं गई, वो नहीं गई। उसने सिर्फ एक मूव दी और उसके बाद देखो क्या किया, प्रॉपर तसल्ली से ऊपर गई। अमूमी तौर पे इसको इस तरह अगर मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मार्केट को ये नीचे आई, ये ऊपर गई, और मार्केट को इस तरह ये जाना चाहिए था। सॉरी, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखो, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, मार्केट को ये करना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं किया। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ये मार्केट ने नहीं मूव प्ले की, तो उसने क्या किया? उसने अगेंस्ट की मूव दे दी, यानी कि एक दफ़ा रिटेलर्स को फंसाया और उनको यहाँ पे इस बात का यकीन दिला दिया कि वो मार्केट तो नीचे है, टेंशन ना लो, मैं भी गिर जाऊँगी, फिक्र की बात ही नहीं है, जानी टेंशन नहीं है, मैं तेरी हूँ। लेकिन वो होती नहीं है ना, मसला ये है, वो नहीं होती। आप जो उनसी मर्ज़ी उसके साथ असम्पशंस कर लो, वो नहीं होती। और मैं यहाँ पे किसी और की नहीं, मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझो यार, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने सिंपली डाउनवर्ड मूव दी, ठीक है। डाउनवर्ड मूव देने के बाद मार्केट स्मूथली ऊपर जाना शुरू हो गई। वो इतने प्यार से क्यों जा रही थी? किन को उड़ाने के लिए? इनको उड़ाने के लिए। उन्होंने सेलर्स को बाहर निकाला, बाई साइड की लिक्विडिटी ली। बाई साइड की लिक्विडिटी में सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होते हैं, ठीक है। बाई साइड की लिक्विडिटी में सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होते हैं। तो आई होप मैंने अपना ये पॉइंट क्लियर किया हो और आपको समझ आया हो, और इंशाल्लाह भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छा खासा समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है डेली क्या बता रहा है। देखो, वीकली में क्या, या इस पूरी रेंज में कहाँ आपको एक स्विंग लो बनते हुए नज़र आ रहा है? क्या ये है? नहीं। क्या ये है? ये वाला नहीं, ये नहीं है। क्या ये बन रहा है? यप, ये बन रहा है। ये देखो,
यहाँ पे मैं डायमंड लगा देता हूँ ताकि हमें ये बात समझ आए कि ये एक स्विंग लो है। ये देखो, मैं थोड़ा सा पास करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये कैंडल इससे ऊपर है, ये देखो। हाँ, ये कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल इस वाली कैंडल की विक से ऊपर है। चाहे वो ना होने के बराबर का फ़र्क हो, लेकिन फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम इसी तरह काम करता है। आपको प्रिसीजन देखना पड़ेगा कि इतना प्रिसाइज जाना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता। आपको सिंपल अल्फाजों में देखना होगा कि मार्केट बहुत प्रिसाइज है, ठीक है। अगर प्रिसाइज ना हो तो हम लोग तो प्रॉफिट छोड़ो, इसको ना इस पे नैरेटिव भी नहीं बना सकते। रैंडम हो ना, रैंडमनेस हो मार्केट में, तो हम लोग अपना नैरेटिव भी नहीं बना सकते। लेकिन ये देखो, ये वीक पे लाइन खींची है, तो फ़र्क नज़र आ रहा है, ये फ़र्क नज़र आ रहा है, ये देखो फ़र्क नज़र आ रहा है ना। बहुत बारीक है, लेकिन फ़र्क है। तो मैं इसको स्विंग लो कंसिडर करूँगा। और ये कौन सा होगा, क्योंकि ये देखो, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट था, ये मेरा एक लोएस्ट पॉइंट था। तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है एक प्राइस लेग के अंदर। ये देखो ना, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, इसके बीच में कहाँ लिक्विडिटी है? तो वीकली के चार्ट पे बीच में लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पे एक री खींच दूंगा और ये, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर दूंगा ताकि ये इंडिकेट कर सकें कि ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। IRL वीकली सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस किसके? बायर्स के। जिन लोगों ने इस तरह की रिजेक्शंस पे बाय किया हुआ था, उनके स्टॉप लॉसेस पड़े हैं यहाँ पे, उन्हीं के स्टॉप लॉसेस है ना, उन्हीं के। यहाँ पे बाय या यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? एक लो के नीचे, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। वैसे तो अमूमी तौर पे हर वीकली कैंडल के हाई पे, हाईएस्ट हाई पॉइंट पे और लोएस्ट लो पॉइंट पे अंधाधुंध लिक्विडिटी होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके नोट्स के लिए, बहुत ज़रूरी बात है कि हर वीकली डेली 4 आवर कैंडल के हाईएस्ट हाई पॉइंट पे और लोएस्ट लो पॉइंट पे, हाईएस्ट हाई पॉइंट पे और हाईएस्ट लोएस्ट लो पॉइंट पे एक कैंडल के अंदर लिक्विडिटी का पूल होता है। तो मार्केट उनको हिट करते हुए इन लेवल्स पे आती है। ये जो लेवल्स निकाले ये बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, ये आपको निकालने आने चाहिए। ये निकालने आगे समझ लो आपने 50 से 70% मार्केट को समझ लिया। उसके बाद सिर्फ एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है। ये भी एडवांस है, ये बहुत एडवांस्ड है, ठीक ठाक है। आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट स्टिक टू इट, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक वीकली का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि ये प्राइस लेग के हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये भी एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है मेरे को। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट पे है, ठीक है। फर्दर हम चले जाते हैं डेली पे, ठीक है। डेली पे आए, आ जाओ यहाँ पे ढूंढो हमारे पास लेटेस्ट स्विंग लो कौन सा है। क्या ये बन रहा है? देखो, ठहरो देखते हैं। आपको इसी तरह से जूम इन करना पड़ेगा। नो, ये नहीं बन रहा, ठीक है। ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो मैं डेली की भी जो एक्सटर्नल रेंजेस हैं ना, वो यही बनती हैं, ठीक है। डेली की प्राइस लेग में ये जो वीकली की इंटरनल रेंज है, वो डेली की इस जगह से लेके इस जगह तक, ये डेली की भी एक्सटर्नल रेंज है। लेकिन ये जो मैंने इंटरनल रेंज मार्क की हुई है वीकली पे, ये डेली की एक्सटर्नल है, ये डेली की एक्सटर्नल है। चाहो तो लिख लो, चाहो ना भी लिखो, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, वीकली का नाम ही बड़ा है, ठीक है ना ही बड़ा है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि वीकली जब लिख दिया, वीकली की इंटरनल भी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, और हमें ये बात का आइडिया भी होता है कि इसमें डेली की एक्सटर्नल हो सकती है।
तो इवन तो हमारे लिए ये वीकली की इंटरनल भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फर्दर लिक्विडिटीज़ को मार्क करेंगे। कौन सी है मेरे पास? ये स्विंग लो पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने शिफ्ट दिया हुआ है ना, तो मैंने नीचे की तरफ अब देखना है, क्योंकि बाई साइड पे तो मैंने मार्क की हुई है। बाई साइड में देखो ना, पीछे उसने बाई तो निकाला सारा, ये बाई साइड की लिक्विडिटीज़ तो अर्न की हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ थे वो निकल गए, फिर जिनके यहाँ थे वो निकल गए, फिर एंड पे ये वाले निकल गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रे खींच दूँगा और लिख दूँगा, यार ट्रस्ट मी, मैं आज भी इसी तरह से मैपिंग करता हूँ और ये इंशाल्लाह काम करेंगी आपके लिए, ठीक है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये जेन्युइन लाइव चार्ट पे, करंट चार्ट पे आके बता रहा हूँ, ये कोई बुकिश बातें नहीं बता रहा, ये बात समझो। तो मैं यहाँ पे एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी डे की, डी भी लिख दो तो बहुत है, किस जगह पे है? सेल साइड पे है। तो यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट टू इंडिकेट, ठीक है। इंडिकेशन के लिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, यप, ठीक है, सही है। ये भी एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब फर्दर क्या मेरे पास एक ये लेवल है, क्या ये एक स्विंग लो है? देखो 1 2 3, यस, लोएस्ट पॉइंट है। क्या ये एक स्विंग लो है? यस। अब यहाँ देखो, क्या ये एक स्विंग लो है? यस। और क्या ये एक स्विंग लो है? यस। अब ये क्या बन रहा है? 3 स्विंग लोज इकट्ठे हो गए हैं, तो ये क्या बनेंगे? ये एक पूल ऑफ लिक्विडिटी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसकी, ठीक है, जिसमें ये तीनों कवर हो जाए, ठीक है, ये तीनों कवर हो जाए, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है ना। तो मैंने इसको मार्क कर दिया ऑल्ट जे, और इसका मैं कलर चेंज करूँगा। क्योंकि यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इस बात को अपने चार्ट पे साफ नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे एक डेली का पूल ऑफ लिक्विडिटी भरा हुआ है। तो इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ पूल ऑफ लिक्विडिटी। क्यों? 3 स्विंग लोज हैं डेली सेल साइड पे, ठीक है। तो ये ना बेसिकली जिस साइड पे भी प्राइस मूव करी होगी आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैं रे यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमें नज़र आए हमारे करंट चार्ट पे कि यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो इस पूल ऑफ लिक्विडिटी की इंडिकेशन के लिए ये लाइंस खींच रहे हैं, ना भी खींचो तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस पता होना चाहिए। लेकिन खींचना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 पेयर्स पे जाके डिफरेंट जाके ये चीज़ें टेस्ट करो, बार बार टेस्ट करो, टेप रीड करो प्राइस को, ठीक है। टेप रीडिंग क्या होती है? इंशाल्लाह वो बेसिकली ये होता है जो हम अभी कर रहे हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को निकालना, मार्केट के लेवल्स को निकालना, इसे टेप रीडिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन बगैर कोई बटन दबाए, बगैर कोई ट्रेड किए, ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं करने आए कि भाई रातों रात किस तरह अमीर होना है, ये नहीं सीखने आए। यहाँ पे हम प्रॉपर नॉलेज के लिए बैठे हैं, बात समझ रहे हो? तो आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे अंदाज़ा है, और मैं जितना ज़्यादा प्रिसाइज हो सके मैं बताऊँगा। लेकिन फिर भी आपको ये टाइम देना पड़ेगा, ट्रस्ट में, ये टाइम देना पड़ेगा। वर्थ इट होगा इंशाल्लाह, लेकिन देना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना। देखो हम फजूल में कोर्सेज, और ये आजकल तो खैर ये बाइनरी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। ये बाइनरी कोटेक्स वाले, इनसे बच के रहो, ये स्कैम्स हैं, ये सीधे स्कैम्स है, पॉन्जी स्कीम्स हैं। ये कोई ट्रेडिंग और ये सिर्फ बकवास है। इवन तो हम लोग तो रिटेल वालों को बकवास कह रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को। मैं अल्लाह माफ़ करे किसी बंदे को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कह रहा हूँ, क्योंकि वो काम नहीं करते, वो नुकसान करवाते हैं हमारा, ठीक है। जो चीज़ें काम करती हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हर वीडियो में डायमंड्स हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि यार ये मैं सिखा तो रहा हूँ, लेकिन बता भी रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है भाई। कोई नहीं इतनी टेंशन लेने बैठता, कोई भी नहीं बैठता, ठीक है। तो दुआएं दिया करो और समझो कि ये कितने ज़रूरी हैं। आप कहोगे कि भाई मुझे कोई सेटअप दे दो और मैं उसको बार बार प्रैक्टिस कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक नैरेटिव चाहिए। सेटअप में चलो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इनगल्स पकड़ लो,
जब इनगल्फ बने पकड़ लो, एक लोएस्ट पॉइंट के बाद एक इनगल्फ बने पकड़ लो, काम करेगा। लेकिन समटाइम्स वो ऐसे ऐसे लॉसेस देगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है। ये इतना इतना बड़ा नैरेटिव जो है बना रहा हूँ, ये मैं पागल हूँ? ये लोग जो इस तरह के नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये प्योरली आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, या मेरी अपनी इसमें वो नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है, मेरी ये कोशिश है कि मैं जितना बेहतर हो सके मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आई होप वीडियो लंबी ना हो और मैं इसको आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, पूल ऑफ लिक्विडिटी। फर्दर मेरे पास ऑलरेडी एक लेवल है, इसके बीच में मेरे पास ये बन रहा है, यस, ये एक लेवल बन रहा है। तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी करता हूँ, वी करता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ। देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं स्विंग लोज और स्विंग हाइस को मार्क कर रहा हूँ। देखो मार्केट की मूव किस वर्ड है, डाउनवर्ड। ऊपर वाली सारी ये वाली लिक्विडिटीज तो निकल चुकी है ना बाई साइड वाली, ये देखो यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई। अब हमने देखना कौन सी बची हुई, ये वाली। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरे पास बाई साइड पे सिर्फ ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो जब ऊपर जाएगी तो तब देखेंगे, ठीक है, तब देखेंगे। मैं कोई सिग्नल नहीं दे रहा, ठीक है, मैं आपको नैरेटिव दे रहा हूँ, वो कहते हैं ना लेंस, मैं वो दे रहा हूँ, तो वो समझो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीकली ने 1 2 3 लेवल्स दिए थे और डेली ने हमें 4 लेवल्स निकाल के दिए, जो एक ऑलरेडी वीकली में इंक्लूड हो जाता है और बाकी ये 4 डेली के है ना। अब फर्दर 4 आवर पे चले जाते हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ टॉप डाउन एनालिसिस, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, तो आ जाओ। देखो मार्केट ने ये क्या था, रिलेटिव इक्वल लोज, स्मूथ है, ये स्मूथ है, ये प्रॉपर एक ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बनी और मार्केट ने देखो एक विक नहीं मारी, इन सब के स्टॉप लॉसेस निकल गए। मैं लाइव चार्ट पे आगे बता रहा हूँ। आज तो खैर अभी तो खैर मार्केट बंद है, अभी खुल जाएगी। तो मैं लाइव चार्ट पे आके बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई किताबें नहीं कोई गूगल इमेजेस से उठा के नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा। ये क्या था यार, ये देखो ना, ये देखो, ये एक सपोर्ट थी, ये एक सपोर्ट थी, इससे तो कोई डिनाई नहीं करेगा। और रिटेलर्स ने कहा इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ थे, इसके नीचे, इसके लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे होंगे। एक विक नहीं लगी, सब बाहर। ये वजह है कि हम क्यों रिटेल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, ताकि ये मार्क एल्गोरिदम इनके पीछे है और हमने इनको पकड़ लिया, समझ लो एल्गोरिदम को पकड़ लिया, ठीक है। और हम लिक्विडिटीज़ के थ्रू इनको कह रहे होते हैं, लिक्विडिटीज़ वो फ्यूल, वो पैसा जो एल्गोरिदम को चाहिए, मार्केट मेकर्स को चाहिए। अगर हम उसके साथ सिंक में आ गए, उसको समझ लिया, तो समझ लो हम कामयाब हैं अल्लाह के हुक्म से। तो मार्केट ने ये एक लेवल निकाला, अब कौन सा रह गया, ये जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। फर्दर मेरे पास ये एक स्मूथ पॉइंट है 4 आवर का, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, करने को ये भी कर सकते हैं। और ये एक स्विंग लो बन रहा है 4 आवर का, इसको मैं लगा लेता हूँ लाइन सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो इसको हम यहाँ से एक रे खींच लेंगे, इसको हम कलर दे देते हैं जी लाइट ब्लू। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए 4 आवर। और ये बन रही है आपकी सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और अगर यहाँ से इस लोएस्ट से इस हाईएस्ट में देखें तो ये इंटरनल बनती है, तो इसलिए हम इसको भी एज सच मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पूल ऑफ लिक्विडिटी है डेली का। जब ये निकलेगा तो ये प्रॉबेबली, हाई प्रॉबेबली चांसेस यही हैं कि ये उसी मोमेंटम के साथ इसको भी निकाल देगा भाई। तो इसलिए मैंने बस आपकी कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। फर्दर मेरे पास ये भी एक पॉइंट है, ये भी तो एक स्विंग लो है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं स्विंग लोज को मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है। ये इस लाइट ब्लू लाइन से समझ जाओगे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। और आप इस पे नज़र भी रखना कि क्या ये मार्केट इन लेवल्स को किस तरह से ब्रेक कर रही है, क्या ये बॉडी से कर रही है, क्या ये विक से कर रही है, उसके बाद क्या कर रही है। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसी को कहते हैं टेप रीडिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्दर हम चले जाते हैं 1 आवर पे,
तो अब हमारे पास एक नैरेटिव है। क्या नैरेटिव? ये है कि ये देखो, अब कहानी खुल रही है ना, ये कितने स्मूथ इक्वल लोस थे। मार्केट ने 1 घंटे की कैंडल से, 1 वीक से इनको बाहर फेंका है, ठीक है। और अब हमारे पास नैरेटिव है कि अप साइड पे एक लिक्विडिटी है, डाउन साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटीज़ है, ठीक है, डाउन साइड पे। तो यहाँ पे नैरेटिव क्या बनता है? पैसा कहाँ ज़्यादा पड़ा हुआ है? नीचे पड़ा हुआ है। तो जोन सी भी मूव, जोन सा भी सेटअप हमें इन एरियाज़ के आसपास नज़र आ रहा होगा, हम उसको ट्रेड करेंगे। कहाँ तक? इन लिक्विडिटीज़ तक। इस वजह से मैं नैरेटिव हम लोग बनाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये कितने ज़रूरी हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कहानी तो बन गई, एक बायस तो बन गया, एक एक माइंड तो बन गया कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, हवा किस तरफ की है, हम किस साइड पे पतंग उड़ाएंगे तो वो चलेगी। ऊपर एक एक ये देखो यार, ये देखो ये कितने स्मूथ इक्वल हाइस बन गया, देख रहे हो? क्या ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर है? क्या है ये? ठीक है, ये वो है हाथी पैटर्न है, कप पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न है? कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इक्वल हाइज है और इसके ऊपर लिक्विडिटी है भर भर के, ठीक है। ये वीकली का हाईएस्ट पॉइंट है। तो हमारा नैरेटिव क्या कहता है? हमारा नैरेटिव ये कहता है मार्केट अगर इनके पास ट्रेड होगी और हमें कोई सेल का सेटअप देगी। अभी मैंने कोई सेटअप नहीं सिखाया, मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ। अभी आपने सेटअप्स की तरफ नहीं जाना, अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास लिक्विडिटीज़ किस साइड पे हैं। हमारे पास मेजॉरिटी लिक्विडिटीज़ सेल साइड पे हैं, तो हम अपनी ट्रेड्स को सेल साइड पे देखेंगे। क्यों देखेंगे? नीचे पैसा पड़ा है, तो हम एल्गोरिदम के साथ इनको हंट करेंगे। हमने कोई अलग से इस पर वो नहीं करना, ठीक है। ये कोई सेटअप नहीं है, ये कहानी है, नैरेटिव है, बायस है। तो फर्दर 15 मिनट को भी देख लेते हैं। आजू 15 मिनट क्या कहता है? 15 मिनट पे भी ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये वही जहाँ पे इक्वल लोस इकट्ठे हो रहे हो, ये वो ट्रिगर, इसके बाद ये लेवल है, उसके बाद ये है, ठीक है। अब अप साइड पे मेरे पास अब निकल रहे हैं लेवल्स, ठीक है। वो ये एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, लेकिन ये बहुत माइनर है, ये बायस के लिहाज से बहुत माइनर है। हमने मेजॉरिटी बायस के लिए 1 आवर, 4 आवर, डे 1 और वीकली देखना है। मंथली पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथली आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होती है डेली और 4 आवर पे। तो हमने इनको ज़्यादा देखना है, गौर से देखना है, एक एक इंच को देखना है, ठीक है। अब देख लो, मैंने जब डेली निकाला और 4 आवर निकाला, उसमें मैंने थोड़ा सा वो प्रिसीजन देखा है कि यार ज़रा सी भी ऊंच नीच नहीं देख सकते। लेकिन जब हमने शिफ्ट किया, वीकली पे थे, इतना कोई गौर नहीं किया, सिर्फ मेजर उठा ली, ठीक है। वही हमें एक क्लियर नैरेटिव दे देती है, ठीक है। तो फर्दर मार्केट में ये वाले लेवल्स भी देखो, ये देखो कितना एक स्मूथ एक स्विंग लो पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मान लो इस बात को, ठीक है। बेशक अब आप यहाँ पे ये सोचो कि भाई वो लोगों को तो बेनिफिट हो गया नए सपोर्ट से, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर जगह, हर दफ़ा, हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट काम नहीं करता, वो उसी वक्त तोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए ये फजूल डिटेल कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ये 5-10 मिनट वाली वीडियो वाली गेम नहीं है ये, ठीक है, कि 5-10 मिनट की वीडियो देख ली और उसमें काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फर्दर मेरे पास 15 मिनट पे ये भी स्मूथ लोज बन रहे हैं, और ये भी एक लेवल है, ठीक है। चलो मार्क भी कर लेते हैं, ये लो, ये और ये। तो मार्केट इन लिक्विडिटीज़ के पास खड़ी है ना, ठीक है। तो अगर हम जब इंशाल्लाह आगे सेटअप्स और ये सारा कुछ देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें ही काम आएंगी, इसलिए मैं ये पहले सिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पे कम से कम जाके 2 पेयर्स उठाओ या 5 पेयर्स उठाओ, बैक टू बैक जाके लिक्विडिटीज़ को लगाओ, ठीक है। टेप रीड करो, फॉर एग्जांपल पीछे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ से लाइंस खींचना शुरू कर दो, डेली से लेके वीकली से लेके डेली 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। यहाँ तक जाके इन लिक्विडिटीज़ को मार्क करो और देखो कि मार्केट ने उसके बाद क्या किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ डेली पे, मैं क्या करता हूँ, मुझे इतने हिस्से का चार्ट स्टडी करना है,
7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। तो मैं यहाँ से इतना हिस्सा स्टडी करूँगा, इसको मैं कोई शेड दे दूँगा, इसको मैं शेड दे दूँगा। शेड देने के बाद जाके मैं सारी लिक्विडिटीज़ को मार्क करूँगा और फिर देखूँगा कि मार्केट ने उनके साथ क्या किया। इसी तरह ही सीखोगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई मैं आपको जादू की वो छड़ी नहीं दे सकता, कोई वो कहते हैं ना पानी में घोल के नहीं पिला सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। यार देखो, ये एक ऐसी स्किल है कि एक दफ़ा सीख ली ना, कहते हैं ना गाड़ी चलाना एक दफ़ा सीख ली तो वो फिर आप कभी भूल नहीं सकते। तो एक दफ़ा माइंड बन गया, फिर ये इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगी, ठीक है। तो आई होप यू इन्जॉयड दिस लेक्चर, और ख्याल रखो, अपनी दुआ में याद रखो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।